बस की यात्रा यात्रा वृत्तांत का सारांश व समीक्षा। हरिशंकर परसाई का परिचय। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ व मृत्यु 10 अगस्त 1995 में हुई थी। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। वे हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। बस की यात्रा बसंत कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में लगाया गया है। बस की यात्रा यात्रा वृत्तांत का परिचय। कभी कभी ये देखा जाता है कि इंसान अपना थोड़ा सा धन बचाने के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करता है। ऐसा भी सुना या कहा जा सकता है कि फला व्यक्ति या कंपनी के धन की बचत करने के लिए किसी भवन का निर्माण करते समय ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जिससे भवन मजबूत नहीं बन सका और समय से पूर्व ही इमारत गिर गई या गिरने की संभावना है। ये भी मुमकिन है कि सस्ते के चक्कर में व्यक्ति अपने लिए गलत दवाइयाँ या खराब राशन सब्जी खरीद लाता है, परिणाम स्वरूप वो बीमार हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति या तो बीमार हो जाता है या फिर पहले से बीमार है तो उसकी बीमारी किसी लाइलाज बीमारी का स्वरूप ले लेती है। परिणाम स्वरूप स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि इंसान धन बचाने के लिए कभी कभी अपनी या जनता की जिंदगी खतरे में डाल देता है। हम बात कर रहे हैं हरिशंकर परसाई द्वारा लिखे यात्रा वृत्तांत की, जिसका नाम है बस की यात्रा। ये यात्रा वृत्तांत व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। लेखक और उनके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। परिणाम स्वरूप उन्होंने बस से सतना जाने का प्रोग्राम बनाया। उन्हें सुबह पहुंचना था, इसीलिए उन्होंने रात की बस से सफ़र करना तय कर लिया। कुछ लोगों ने लेखक और उनके साथियों को उस बस में सफ़र न करने की सलाह दी। कहा, बस डाकिन है। बस की हालत अच्छी नहीं थी, देखने से लगता कि वो बहुत साल पुरानी है, अर्थात बस वृद्ध हो चुकी है, जिसे अब रिटायर्ड कर देना चाहिए था। बस जिस कंपनी की थी उस कंपनी का एक हिस्सेदार भी इस बस में यात्रा कर रहा था। कंपनी के हिस्सेदार का कहना था कि बस एकदम ठीक है। डरते डरते लेखक अपने साथियों के साथ इस बस में बैठ गए। जो लोग लेखक को बस स्टैंड तक छोड़ने आए थे वे लेखक को इस प्रकार देख रहे थे मानो लेखक दुनिया से जा रहे हों। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों के अधिकतर कांच टूट चुके थे। जो कांच बच गए थे वो आधे टूटे थे, परिणाम स्वरूप उनसे बचना पड़ रहा था। लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की याद आ गई। उन्हें लग रहा था कि बस के सारे पार्ट्स बस चलने में असहयोग कर रहे हैं। बस और बस की सीटें बहुत हिल रही हैं। कुछ ही देर में बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। परिणाम स्वरूप ड्राइवर ने पेट्रोल निकालकर बाल्टी में रख लिया और अपने बगल में रखकर नली अर्थात पाइप से इंजन में पेट्रोल भेजने लगा। बस धीरे धीरे चलने लगी। अब लेखक का बस पर से भरोसा उठ चुका था। लेखक ये सोचने लगे कि अब बस का स्टीयरिंग टूट सकता है। सामने जब कोई पेड़ आता तो लगता बस पेड़ से टकरा जाएगी। कोई झील आती तो लगता बस अब झील में गिर जाएगी। अर्थात लेखक को अब अत्यधिक भय लगने लगा। अचानक बस फिर रुक गई। कंपनी का मालिक अभी तक ये कह रहा था कि बस तो फर्स्ट क्लास है। अचानक बस रुकना इत्तेफाक की बात है। इस बार बस का टायर खराब हो गया था। परिणाम स्वरूप दूसरा घिसा टायर लगाकर बस को फिर से चलाया गया। लेखक के मन में कंपनी के मालिक के लिए श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि वो बस की हालत भी जानता था और परिणाम क्या हो सकता है ये भी जानता था। उसके बाद भी उसने सही टायर बदलने के स्थान पर अपनी जिंदगी से खेलना जरूरी समझा। लेखक को लगा ऐसे व्यक्ति को तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन में होना चाहिए था। इतना सब होने के बाद लेखक कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें लगा सारी जिंदगी इसी बस में खत्म हो जाएगी। परिणाम स्वरूप वो हंसी मजाक करने लगे और बस में अपने घर की तरह बैठ गए। अब उनके मन से तनाव कम हो गया। अर्थात उन्होंने सोचा अब जो होगा वो देखा जाएगा और ईश्वर पर छोड़ दिया। बस की यात्रा यात्रा वृत्तांत की समीक्षा।
लेखक ने अपने इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से प्रत्येक उस कंपनी, व्यक्ति या सरकार पर व्यंग किया है जो थोड़ा सा धन बचाने के लिए अपनी व दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। लेखक द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत हम पढ़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखक उस बस के हादसे का शिकार नहीं हुए, लेकिन इस प्रकार की बस या कोई भी वाहन हर दिन सुरक्षित यात्रा पूर्ण कर सकता है या भविष्य में करेगी, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और कहानी की समीक्षा या सारांश के साथ।